Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in my last video, we have done with our principles of accounting. So in this video of our chapter 3, we are gonna do the last topic, that is accounting standard. So moving on to our topic. So what do this topic say is, देखो बच्चों, हमारे पास ना बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। एज्यूम करके चलो कि आपके पास ना बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, जो भाई हर एक बिजनेस ना अपने डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज बना रहा है और डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज जो है वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। और उन्हीं के बेसिस पे वो क्या कर रहा है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहा है। तो बताओ, आप उसको कंपेयर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। हर बिजनेस की खुद की पॉलिसी है, खुद की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहा है, आप कैसे कंपेयर कर पाओगे? उनके रूल्स एंड नॉर्म्स अलग है, आपके बिजनेस के रूल्स एंड नॉर्म्स अलग है। तो बहुत ज्यादा ना डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, आप यहाँ पे ना कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी चीज को देखते हुए ही हमने क्या करा, एक ना नीड अराइज हुई, हमने क्या करा, हमने रिड्यूस कर दिया इस अनकंपैरेबिलिटी को। कैसे रिड्यूस किया? हमने 15 से लेके 30 कुछ गाइडलाइंस बना दी, और बहुत सारे अल्टरनेट्स में से हमने बेस्ट अल्टरनेट्स, बेस्ट डिसीजंस, बेस्ट पॉलिसीज को चूज किया, ठीक है। 15 से 20 गाइडलाइंस और रूल्स हमारे बनाए गए थे, ठीक है। उन्हीं रूल्स को आज हम लोग फॉलो करते हैं, ताकि हमारी जो बुक्स हैं वो कंपेरेबल हो जाए और अंडरस्टैंडेबल हो जाए, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं ना बच्चों, वो कौन इशू करता है? हमारा काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट यू नीड टू लर्न, आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। दिस कैन बी आस्क इन एमसीक्यू फॉर्म, और ये बहुत ज्यादा मतलब कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आप पढ़ रहे हो, लाइक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात आ जाती है कि हु used to issue these principle, who have issued this principle, like if you're having a business, who would be issuing these standards? So you should know, like Institute of Chartered Accountant of India, like proper you need to spell Council of Institute of Chartered Accountant of India. So this is very important term, ठीक है। क्या क्या हमारी गाइडलाइंस थी बच्चों, कि भाई क्या मेरे रूल्स होंगे, क्या मेरे प्रोसीजर होंगे, ठीक है। मेजरमेंट का कौन सा प्रोसीजर होगा, ठीक है। मैं ट्रांजैक्शंस को कैसे ट्रीट करूंगी, हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे हम डिस्क्लोज करेंगे हर एक चीजों को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये थे मेरे गाइडलाइंस, जिनको सोचते हुए ही हमने 15 से 30 गाइडलाइन बनाई थी, और जो आज हर कोई यूज कर रहा है अपने बिजनेस में, ठीक है। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि यार इनका ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्वियसली इनका ऑब्जेक्टिव यही था कि यार इतनी सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, उनको हमें डाइवर्स करना है, कम करना है, ठीक है। इतनी सारी पॉलिसीज को कम करके हमने सिर्फ 15 से लेके 30 पॉलिसीज कुछ हमने बनाई लास्ट में, ठीक है। और किस लिए, और क्या ऑब्जेक्टिव था इसका, कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो किसकी, ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ठीक है। तीसरा वो क्या बोलता है, कि जो भी मेरी पॉलिसीज अप्लाई हो रही हैं उनको हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाए। ये नहीं कि हाँ ठीक है भाई मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैंने तो अपने हिसाब से पॉलिसी लगा दी, बट सामने वाला उसको पढ़ ही नहीं सकता, जो मेरा यूजर है वो उसको समझ ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है भाई, जो भी पॉलिसीज मेरी बिजनेस में अप्लाई हो रही है वो प्रॉपरली वे में अंडरस्टैंड हो जाए, समझ सके सामने वाला, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या बोलता है वो, कि भाई एक अच्छा कंपैरिजन हो पाए हमारे बुक्स में, या तो किसी दो ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स को कंपेयर कर पाए, या फिर दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स को हम लोग कंपेयर कर पाए, ठीक है। ये और भी ज्यादा ट्रस्टेबल बना देता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये भी होगा कि हमारा और भी ज्यादा ट्रस्ट डेवलप हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये क्या बोलता है बच्चों, देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना कुछ हमें सर्व करता है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक पर्पस हमें सर्व करता है। क्या पर्पस सर्व करता है वो बच्चों, देखो। फर्स्ट वो बोलता है कि ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें क्या प्रोवाइड करता है, नॉर्म्स, या फिर हम रूल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। किस पे, ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर होगा, उसके लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको प्रोवाइड करता है। सेकंड वो क्या बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो मुझे ये मेक श्योर करता है कि भाई मेरा
जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो ना वो यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, सेम हो। ठीक है, ऑब्वियस है, सेम होंगे तो क्या कर पाएंगे बच्चों, इजीली कंपेयर कर पाएंगे, वो और भी ज्यादा मीनिंगफुल होगा, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या बोलता है कि जैसे काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, इन्होंने रूल्स बनाए। ठीक है, और हर एक बिजनेसमैन इन्हीं रूल्स को देखते हुए ही अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स जो है वो बनाता है। ठीक है, इसकी वजह से ये क्या कर रहा है, इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है मेरे यूजर्स का। किस चीज के लिए, हमारी बुक ऑफ अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद और ये, और इससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस भी रेज होता है यूजर्स का कि हाँ नहीं ठीक है, प्रॉपरली सारे प्रिंसिपल्स यूज हो रहे हैं, प्रॉपरली नॉर्म्स लगे हुए हैं, तो वो और भी ज्यादा ट्रस्ट करेंगे हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स को। ठीक है, लास्ट पॉइंट वो क्या बोलता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प ऑडिटर्स इन ऑडिटिंग द अकाउंट। ये क्या बोलता है, ऑडिटर कौन होता है, जो चेक करता है, ठीक है, किसको, बुक ऑफ अकाउंटिंग को, कि हाँ भाई जो भी पॉलिसीज बनाई है वो फॉलो हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट है हमारे बिजनेस के ऊपर। ठीक है, लास्ट इज लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या बोलता है बच्चों की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना मेरे मैन मेड होती हैं। ठीक है, ऑब्वियस है, ह्यूमंस ने बनाया है बच्चों, अजम्पशन पे बना रहा है वो, तो अपने एक्सपेक्टेशन पे बना रहा है या फिर अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए बना रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई वो हर एक वेरिफिकेशन टेस्ट पास करेगा, गलतियां भी हो सकती है, जैसा हमने सोचा जरूरी है वैसा हो। तो ये भी एक लिमिटेशन आ जाती है मेरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए। सेकंड वो क्या बोलता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना मेरे किस पे बेस्ड होते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट पे। सबको पता है बच्चों कि हमारा एनवायरनमेंट कांस्टेंट नहीं रहता, सेम नहीं रहता, वो हमेशा चेंज होता है, ये हमेशा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, जो मेरे लॉज होते हैं कंट्री के, इस पे बेस्ड होता है मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो लॉज जो है, आज कुछ हो रहा है, आज से 3 साल बाद कुछ और भी होंगे, कुछ नए भी आएंगे। ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेशन हो जाती है, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना बच्चों, ये टाइम टू टाइम चेंज होती है, अपडेट होती रहती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। वी आर डन विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है बच्चों, इट वाज ऑल थ्योरेटिकल चैप्टर दैट आई हैव covered like whole. So I hope so like this video is gonna help you all. So thank you.